उत्तराखंड में चल रही सभी जितने हेलीकॉप्टर की सर्विसेज थी, हेली सेवा थी, सबको बंद कर दिया गया है। सब पे रोक लगा दी गई है। डीजीसीए ने सारी कंपनियों को कहा है कि चार धाम की जो यात्रा हो रही है अब उसमें आप हेली सेवा नहीं देंगे। आपको बता दें कि पिछले समय में जिस तरह से इस चार धाम यात्रा में हेली सर्विस की सुविधा लोगों को दी गई, उसमें कई असुविधा का सामना करना पड़ा और उसका परिणाम था कि यहाँ 5 दुर्घटनाएं ये जो चार धाम की यात्रा 2025 की चल रही है उसमें 5 दुर्घटनाएं हुई और उस 5 दुर्घटनाओं में 2 दुर्घटनाएं बहुत दुखद थी। एक दुर्घटना में जो 8 मई को हुई उसमें 6 लोगों की मौत हुई और जो 15 जून को हुई उसमें 7 लोगों की मौत हुई। तो जिस तरह से हेली सेवा होनी चाहिए, बार बार आरोप लगते रहे हैं कि चार धाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं वह नियम विरुद्ध हैं। सरकार ने टाइट करने की कोशिश की कि वह नियम कानून के तहत चले, लेकिन कहते हैं ना कि प्राइवेट कंपनियां हैं, लगाम कुछ है नहीं, यहाँ पे और कुछ ऐसी सुविधा है नहीं। एक हेलीपैड से उड़ना है, दूसरे हेलीपैड पे जाना है, केवल वॉकी टाकी का सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं। वहां से बोलना है कि उड़ लो और दूसरी जगह उतारना है। मौसम थोड़ा बहुत खराब है तो कभी कभी लगता है कि पैसे की लालच में हेली सेवा चला दी जाती है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दबाव में ये सेवा दी जा रही है। लेकिन कारण कुछ हो, जो परिणाम होता है वह दुखद है। इस बार जिस तरह से मौतें हुई हैं, जिस तरह से सरकार पे आरोप लगे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं से ये जो हेलीकॉप्टर की कंपनियां हैं, जो एविएशन की कंपनियां हैं, इन पैनल हैं, उनके ऊपर जाता है। क्योंकि बहुत से जो डीजीसीए है उसका नियम अलग है, जो यहाँ का यूकाडा है, उत्तराखंड का एविएशन डिपार्टमेंट, उसके भी नियम अलग है। तो जो ये नियम है उस नियम का पालन ये चार धाम यात्रा की आपाधापी में नहीं हो पाता। कहा जाता है कि 6 बजे के बाद पहला हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए, लेकिन जो दुर्घटना हुई उसमें पता चला कि 5:15 पे हेलीकॉप्टर उड़ गया था। तो ये तो दुर्घटना होने पे पता चली, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई उसके पहले कितनी बार इस नियम की अनदेखी हुई होगी। इन सब को देखते हुए डीजीसीए ने खुद कड़ा निर्णय लिया और उस नियम के तहत उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि चार धाम की जो यात्रा, मुख्य रूप से केदारनाथ की यात्रा होती है हेलीकॉप्टर से, और जो जितनी यात्राएं हैं वह यात्राएं चार्टर्ड प्लेन के नाम पे होती हैं। अगर चार धाम करते हैं आप तो उसके लिए आपको चार्टर्ड करना होता है, पूरा ग्रुप तैयार करना होता है, सबके साथ उड़ना होता है। लेकिन केदारनाथ की 3 जगहों से सेवा दी जाती है, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी, और इन तीनों जगहों से लगातार प्रतिदिन हेली सेवा होती है और इस तीनों जगह से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और केदारनाथ के लगभग 1.5 किलोमीटर पहले जो हेलीपैड है वहां पे यात्रियों को उतारते हैं। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला, जिस नियम की मैं बात कर रहा था कि 4 वयस्क, 2 बच्चे और 2 शिशु को लेकर उड़ना चाहिए, लेकिन जब भी दुर्घटना हुई उसमें 6 लोग पाए गए, तो इसको सख्त नियम किया गया। दूसरा, मौसम को लेकर के हमेशा अनदेखी की बात की जाती रही है, आरोप लगते रहे हैं। तो ये जो मौसम का मामला था उस पे भी सरकार बहुत सख्त हुई। और तीसरा, जितने हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहे हैं उनकी मेंटेनेंस की बात हुई, उनकी सर्विसिंग की बात हुई। तो मुख्यमंत्री ने क्लियर कहा है कि ये जो तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर सख्ती से पालन हो। और चौथा, अनुभवी पायलट की बात हुई। तो अनुभवी पायलट को लेकर के ही यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया है कि वही हेलीकॉप्टर पे उड़ाएंगे या वही हेलीकॉप्टर उड़ेगा जिसमें अनुभवी पायलट होंगे। तो अभी तो
ये हेली सेवा 2025 में मौसम को देखते हुए बंद कर दी गई है। यह हेली सेवा हो सकता है सितंबर में 25 सितंबर के बाद शुरू हो, लेकिन एविएशन कंपनियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस बार जब वो आएंगे तो पूरी तैयारी और ईमानदारी से आएंगे, नहीं तो जैसे कई कंपनियों को यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड किया गया है, अन्य कंपनियां जो नियम कानून का पालन नहीं करेंगी उन्हें भी ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। अभी तो किसी तरह से चारधाम यात्रा में जो हेली सेवा थी चल रही थी, लेकिन आज से वो हेली सेवा पूरी तरह बंद है, सितंबर तक बंद है। सितंबर में शुरू होगी। सितंबर में फिर ये देखना जरूरी होगा कि जो हेली सेवा है वह क्या नियम कानून, डीजीसीए का नियम कानून, यूकाडा का नियम कानून का पालन कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उत्तराखंड सरकार उनके ऊपर क्या कार्रवाई करने जा रही है। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।